जय श्री राम। हम लोग श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड सोपान को पढ़ रहे हैं। आज हम लोग अयोध्या कांड के दोहा संख्या 212 से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखते रहें। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। करि प्रबोध मुनि बर कहूँ, अतिथि प्रेम प्रिय हो। कंद मूल फल फूल हम देहि लेहूं करि छोहूं। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी ने उनका समाधान करके कहा, अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंद मूल फल फूल जो कुछ हम दे स्वीकार कीजिए। सुनि मुनि बचन भरत ही सोचू, भयो कुअवसर कठिन सकोचू। जान गरई गुर गिरा बहोरी, चरण बंदी बोले कर जोरी। मुनि के वचन सुनकर भरत के हृदय में सोच हुआ कि यह बेमौके बड़ा बेढप संकोच आ पड़ा। फिर गुरुजनों की वाणी को महत्वपूर्ण आदरणीय समझकर चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, सिर धरियायसु करिए तुम्हारा, परम धर्म यहु नाथ हमारा। भरत बचन मुनि बर मन भाए, सुच सेवक शिष निकट बुलाए। हे नाथ, आपकी आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसका पालन करना यह हमारा परम धर्म है। भरत जी के ये वचन मुनि श्रेष्ठ के मन को अच्छे लगे। उन्होंने विश्वास पात्र सेवक को शिष्यों को पास बुलाया। कहा, चाहिए कि भरत पाहुनाई, कंद मूल फल आनहु जाई। भले ही नाथ कहि तिन सिर नाए, प्रमुदित निज निज काज सिधाए। और कहा कि भरत की पहुनई करनी चाहिए, जाकर कंद मूल और फल लाओ। उन्होंने कहा, हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर सिर नवाया और तब वे बड़े आनंदित होकर अपने अपने काम को चले गए। मुनि ही सोच पाहन बड़े नेवता, तस पूजा चाहिए जस देवता। सुनि रिधि सिधि अनिमादिक आई, आयसु होई सो करहि गोसाई। मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमान को न्योता है, अब जैसा देवता हो वैसे ही उसकी पूजा भी होनी चाहिए। यह सुनकर रिद्धियां और आलिमाद सिद्धियां आ गई और बोली, हे गोसाई, जो आपकी आज्ञा हो सो हम करें। राम बिराह व्याकुल भरतु, सानुज सहित समाज। पहुनाई करी हरऊ श्रम, कहा मुदित मुनिराज। मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल हैं। इनकी पहुनाई आतिथ्य सत्कार करके इनके श्रम को दूर करो। रिधि सिधि सिर धरी मुनि बरबानी, बड़ भागिनी आपु ही अनुमानी। कहीं परस पर सिद्धि समुदाय, अतुलित अतिथि राम लघु भाई। रिद्धि सिद्धि ने मुनिराज की आज्ञा सिर चढ़ाकर अपने को बड़भागिनी समझा। यह रिद्धियां आपस में कहने लगी, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता। मुनि पद बंदी करिय सोई आजू, होई सुखी सब राज समाजू। आस कहीं रचियु रुचिर गृह नाना,
जेहि बिलो के बिल खाहि विमाना। अतः मुनि के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जिससे सारा राज समाज सुखी हो। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनाए जिन्हें देखकर विमान भी बिखरते लजा जाते। भोग विभूति भूरि भरि राखे, देखत जिनहि अमर अभिलाषे। दासी दास सारु सब लीन्हे, जोगवत रहहि मनहि मनु दीन्हे। उन घरों में बहुत से भोग, इंद्रियों के विषय और ऐश्वर्य ठाट बाट का सामान भरकर रख दिया, जिन्हें देखकर देवता भी ललचा गए। दासी दास सब प्रकार की सामग्री लिए हुए मन लगाकर उनके मनों को देखते रहते हैं, अर्थात उनके मन की रुचि के अनुसार करते हैं। सब समाजु सज सिधि पल पाही, जे सुख सुरपुर सपने हुनाही। प्रथम ही बास दिए सबके ही, सुंदर सुखद जथा रुच जेहि। जो सुख के समान स्वर्ग में भी स्वप्न में भी नहीं है, ऐसे सब समान सिद्धियों ने पल भर में सज दिए। पहले तो उन्होंने सब किसी को जिसकी जैसी रुचि थी वैसे ही सुंदर सुखदायक निवास स्थान दिए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। यदि आप लोग को श्री राम कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें, जिससे प्रभु श्री राम की कृपा आपको मिल सके। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम।